ब्रह्मा और विष्णु ने कहा, हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत्य क्या है, इसका लक्ष्य मुझे सुनाइए। श्री शिवजी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ज्ञाह है, तथापि सुनो। हे ब्राह्मण, हे विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार, अदल बदल उत्क्रम, तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। हे वत्सो, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी ना पा सका। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओंकार नामक मंत्र अब से जपो, जिसके जप से तुम में मान ना उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओंकार मेरा मंत्रोपदेश है और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। तत्पश्चात उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश देकर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए और उन्होंने अपने को शिवजी को समर्पित कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिवजी को प्रणाम किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हैं। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक है और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे आद्रा वाली चतुर्दशी में जपता है, यदि आद्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या के समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग अथवा स्तंभ और बेर अथवा मूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर यानी शिवाय नमः मंत्र से बेर का यानी मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिवजी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा कर मुझे यह बतलाइए। श्री शुक जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनाएं, अचर बनानी हो तो बड़ी बनाएं। शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधराएं। मिट्टी, पत्थर
और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर अथवा मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्य या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेता है। इसी प्रकार स्थान का कोई भी भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग की पूजन कर सकते हैं। इसका कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जाप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जाप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर अर्थात शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द अंत में कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगाएं। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगाएं। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे सदा शिव के समान हो जाए। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिकों का पद प्राप्त। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम चलता है तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त का जप करे तो वह शिव पद को प्राप्त होता है। ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाए। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक और जहाँ लिंग स्वयं निकले हो वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशा, मासिक पिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्षानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ, यहाँ भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। ओम नमः शिवाय।